दोस्तों, मेरे हाथ में जो कागज़ है वो पीएससी मुख्य परीक्षा 2018 का एक प्रश्न पत्र है, भाषा का प्रश्न पत्र है, जिसमें काल से 3 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 3 घंटा ले पानी बरसत है, ये छत्तीसगढ़ी में कौन सा काल है करके पूछा है, 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है सीता पढ़ेगी का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है। ठीक है, तो मैं इन सबको आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काल से प्रश्न सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका भी दायित्व है कि हम सभी जो पूछने के जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनका सब हम तैयारी करें फ्यूचर के लिए। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी में काल। ठीक है, तो ये तो हमेशा से सीसेट में प्रश्न आता ही है, काल से पहचानने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। क्लियर है? तो काल जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे 5वीं 6वीं से, काल किसे कहते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, तो उससे वो सब प्राथमिक कक्षाओं की बात थी। ठीक है, अभी हमको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो काल जैसे पता ही, हाँ, काल क्या है? काल उस शब्द को कहते हैं जो क्या करता है, हमें समय का बोध कराता है। समय जानते हो ना? ठीक, लोग जिसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो वर्तमान है, लिख चुका यानी ये भूत हो गया, यानी आगे 2 शब्द और लिखूंगा ये क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, काल समय को हमेशा दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से काल को जैसे हिंदी में पढ़ते थे हम, काल के 3 प्रकार हैं, काल के भेद, है ना। काल कितने प्रकार हैं? प्रकार लिखने ज्यादा उचित होगा। काल के 3 प्रकार हैं, टेंस के 3 टाइप्स हैं, है ना। कौन कौन से? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल के भी हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे, है ना। 4 प्रकार जैसे जानते ही हैं, सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कंटिन्यूअस टेंस, इसको तत्कालिक वर्तमान काल भी बोलते हैं, ना। अंग्रेजी में भी बता रहा हूं, ठीक, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्या है, हिंदी में जब कभी आप जाएंगे ना तो आपको बाइलिंगुअल दिया नहीं रहेगा, यानी द्विभाषी नहीं दिया रहेगा, तो शब्द ऐसे ही आएंगे। इनमें से कौन अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है? ठीक है, शब्दों पे जरूर फोकस करिएगा। सामान्य यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हो, चल रहा हो, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण को बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक, अपूर्ण को क्या बोलते हैं, परफेक्ट, जो पूरा हो चुका है, परफेक्ट। और चौथा क्या है, पूर्ण प्लस अपूर्ण, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ टेंस ऐसे हो जो क्या है, न तो पूर्ण है और न ही अपूर्ण है, या दोनों रहेंगे। क्लियर है? तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों रहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? और जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, एक 2 प्रकार है, संभाव्य वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, राम खावत हो ही, है ना, उसे पता नहीं है उसको क्या है, संदिग्ध यानी डाउटफुल है। ठीक है, राम खावत हो, इस टाइप से। ठीक है, क्लियर? ये संदिग्ध है। क्लियर? और एक संभाव्य वर्तमान काल भी होता है, संभाव्य, ये हिंदी में पढ़ते हैं इसको, लेकिन मैं इसके एग्जांपल आपको बता दूंगा। संभाव्य से तात्पर्य वहां आवत हुई, है ना, संभावना के आधार पर बोलते हैं, है ना। ठीक है, बोलते हैं कभी कभी संभावना के आधार पर संभाव्य वर्तमान काल, और संदिग्ध के आधार पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की मानक निर्देशिका डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की किताब है, उस किताब के हिसाब से ये 4 ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब हिंदी की तैयारी करेंगे तो ये सब परेशान करेगा, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, संभाव्य वर्तमान काल क्या है, तो इनको भी साथ में देखने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा भूतकाल, भूतकाल को भी इन्हीं 4 वर्गीकरण करेंगे। आप हमेशा केवल शब्दों को ध्यान रखेंगे, सामान्य भूत,
यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अपूर्ण भूत यानी पास्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण भूत यानी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और पूर्ण तथा अपूर्ण भूत यानी भूतकाल यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? एक चीज जो हिंदी से हम देखेंगे, आसन्न भूतकाल, यानी जब कोई काम हाल ही में हुआ रहता है। जैसे मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ना, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखे हूँ, चतुर्णी बोलेंगे, ये आसन्न भूत है। आई बात समझ, यानी हाल ही में हुआ है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आम खाए हूँ, यानी कोई आदमी जब कोई काम तुरंत ही किया रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आसन्न भूत बोलते हैं, यानी आसन्न भूतकाल बोलते हैं। क्लियर है? मैं आम खाए हूँ मतलब अभी भी खाया हूँ। क्लियर? तो ये आसन्न भूत है। तीसरा जो काल है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी आप चार भागों में बांट लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ये चारों को हम लोग अलग अलग से देखेंगे, तो आप एग्जांपल के साथ देखेंगे, हाँ। और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जनरली जब मेंस में लिखते हैं या फिर सीसीट में टिक करते हैं, होता यह है कि हम बहुत सारे चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, है कि नहीं, और हम लोग गलत कर डालते हैं। दूसरी बात ये, छत्तीसगढ़ी भाषा में इतनी विविधता है, यानी उत्तर में बताया था ना सरगुजिया वगैरह का प्रभाव, दक्षिण में बस्तरी का प्रभाव, जो बीच वाला छत्तीसगढ़ है ना, जो बिलासपुर रायपुर संभाग में, वो केंद्रीय छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? तो उनके आधार पर ही जनरली छत्तीसगढ़ की मानक व्याकरण तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे लिखाया जाएगा उसको आपको अक्षरशः आपको मेंस के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, या प्री के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सही नंबर आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये पांचवा जो है हेतु मत भविष्य काल, यानी जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, फ्यूचर में बोलते हैं ना, अगर मैं प्री पास हुआ तो क्या दिलाऊंगा? मेंस दिलाऊंगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो आही तब मैं जाऊं बोलते हैं ना कभी कभी। तो फ्यूचर में क्या होता है? एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करता है, उसी को हेतु मत भविष्य काल बोलते हैं, है ना। प्री निकल ही तो मेंस दिलाऊं, हुआ कि नहीं? तो ये क्या है? ये हेतु मत भविष्य काल है। ये हिंदी की किताबों में दिया था, इस नाम से मैंने इसको आप यहाँ पे अलग से लिखा है, जो स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल यानी जब, ठीक, जब कोई काम या तो हो रहा होता है या फिर इसी समय होता है, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट टाइम में होने वाले जितने भी एक्टिविटी है उसको हम लोग किसमें शामिल करेंगे? प्रेजेंट टेंस में शामिल करेंगे। और इनके भी चार प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला आप देखिए सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जांपल देख लीजिए, है ना। हम स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं देखेंगे और एग्जांपल को आपको तीनों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले पार्ट में जो ना, हिंदी के पहले पार्ट में भी ट्रांसलेशन के लिए आएगा, है ना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाला ट्रांसलेशन वाला भाग है ना, वो भी आपके लिए काम करेगा, है ना। तो ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। सामान्य वर्तमान काल में जानते ही नहीं, आखिरी में क्या रहता है? हिंदी में जैसा रहता है ता हूं, ते है, ती है, ते है ना, इस टाइप से रहता है। क्लियर है? लेकिन छत्तीसगढ़ी में याद रखना, छत्तीसगढ़ी में आप एक ही चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ी में जो क्रिया है ना, क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलती, लिंग के अनुसार नहीं बदलती, याद रखना। यानी चाहे हम लोग पुल्लिंग बोले चाहे स्त्रीलिंग बोले, है ना, उस पे क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक ही जैसा लिखाता है। ये सबसे आसान चीज है आप लोग के लिए, है ना। तो लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती, याद रखना, लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। एक ही मतलब चाहे स्त्री हो या पुल्लिंग हो, चाहे, ठीक है, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया जस का तस उपयोग होता है छत्तीसगढ़ी में। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूं तो अंग्रेजी में बोलते हैं आई गो टू स्कूल वाला, ठीक। तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? मैं जाता हूं। क्या बोलेंगे? मैं जाता हूं। इसको आपको रटना पड़ेगा, मैं जाता हूं। और मैं को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा अगर मेंस दिलाना चाहते हो तो मैं जाता हूं, ठीक। हम जाते हैं तो हम जानते हो ना, हम से क्या हो जाएगा? हम, हमन या हम मन,
जाथन। यहां पर भी याद रखना, यहां पर भी बहुवचन के हिसाब से न लगेगा, हमन जाथन। क्या होगा? हमन जाथन। ठीक। सुमन जाती है तो सुमन गोज टू स्कूल, इस टाइप से कुछ बोलते हैं ना, सुमन जाती है तो सुमन जाथे। क्या बोलेंगे? सुमन जाथे। वे जाते हैं तो दे, है ना, दे गो टू स्कूल, वे जाते हैं, जैसे बताते हैं। तो दे को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? ओमन, है ना। ओ, वे को, वा को ओ बोल देते हैं और वे को ओमन, ओमन जाथे। क्लियर है? तुम जाते हो, है ना, तय जाथस। ठीक है। तुम लोग जाते हो तो तुमन जाथो। क्या होगा? तुमन जाथा होगा। क्लियर है? ये सामान्य भूतकाल है। क्लियर? अपूर्ण अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण, है ना, जो काम होते रहता है उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण या कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसमें रहा है, रही होता है हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में बताया ना, लिंग का क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम क्रिया प्रयोग होता है, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, है ना, मैं जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा? मैं जावत हूं या जाथम, है ना। मैं जावत हूं या जावत हूं, ऐसे ही लिखना है आपको। दोनों में से कोई एक लगाना है, इसका अब्लिक मतलब दोनों में से कोई एक लगाना है। ठीक। कई कई जगह मैं जावत हूं बोल देते हैं, मैं जावत हूं भी बोल देते हैं। क्लियर? तीसरा, हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग, हम का हो जाएगा हमन, हमन जावत हन। बताया ना, अगर यहाँ पे है कि ना, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, जावत हन लगाएंगे या जावथन, जावथन, है ना, हमन जावत हन। ठीक। जैसे कि सुमन जा रही है, सुमन इज गोइंग, और अगर छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? सुमन जावत है। क्या बोलेंगे? जावत है, या फिर क्या बोलेंगे? था। तो दो चीज लेके आएगा, आखिरी में ह लेके आएगा या थ लेके आएगा। देखो, ह लेके आया है जावथन और जावतथन, ह या थ ही होगा, याद रखना, ह या थ। मैं जावत हूं भी बोल सकते हो, मैं जाता हूं भी बोल सकते हो, है ना। तो ह या थ लगेगा। और ठीक है, ये एक वचन के लिए रहेगा, और बहुवचन के लिए क्या रहेगा? हन या थन लगेगा। हमन जावत हन या फिर जावत थन, ऐसा लगेगा। ठीक। ये बहुवचन के लिए है, ये एक वचन के लिए हन ह था लगेगा, और बहुवचन के लिए हन या थन लगेगा, देखना कहीं पर भी। ठीक है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जो पूर्ण होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी कोई काम जब पूरा हो जाता है ना, तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल, है ना, पूर्ण यानी परफेक्ट। जैसे कि मैं जा चुका हूं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई हैव गॉन। स्ट्रक्चर को तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल थोड़ा सा, चूंकि आपके व्यवहार में छत्तीसगढ़ी है, इस नाम से आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लेंगे। जैसे कि मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन बोलेंगे, और पूर्ण में क्या बोलेंगे? मैं जा चुके हूं, ऐसा लिखना, मैं जा चुके हूं ऐसा लगाना बिंदी के साथ। ठीक है, मैं जा चुके हूं। हम जा चुके हैं तो क्या होगा? ह का जगह हमन, मन लगा देना, हमन जा चुके, चुके ना, चुके हन भी लगा सकते हो, चुके ना भी लगा सकते हो। ठीक है, चुके चुके, हमन जा चुके, न लगाना जरूर बताया ना, बहुवचन है इस नाम से। वे जा चुके तो ओ मन जा चुकिन है, क्या लगाएंगे? ओ मन जा चुकिन है, याद रखना, चुकिन है ही लगाना है ना। ठीक। तीसरा है सुमन जा चुकी है, तो सुमन हैज गॉन बोलेंगे अंग्रेजी में, सुमन जा चुकिस है ना, चूंकि सुमन अकेले इस नाम से स लगेगा, स लगेगा, क्या लगेगा? स लगेगा, है ना, एक वचन है तो चुकिस है या चुकिन, बहुवचन में चुकिन है। क्लियर है? सी सेट में भी याद रखना, टेंस पहचानने के लिए आएगा, आपको काल पहचानने के लिए आएगा। ठीक, समझ में आया क्या बोला? सामान्य वर्तमान काल के इन सब, है ना, जितने भी एग्जांपल लिखवाए हो कृपया आप स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी व्याकरण की मानक निर्देशिका की किताब से है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की किताब से है, तो मानक किताब है। ठीक, इसी हिसाब से अपन को पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए आइए, इसका जो दो और बचा है ना,
ये पूर्ण अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं, पूर्ण तथा अपूर्ण वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसका पहचान करने का तरीका ये है, पहचान करने के तरीके पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको पूरे टेंस का क्या है समझ है, आपने क्लियर है। इस सामान्य वर्तमान काल में ता हूं, ते हैं, ती हूं, इस हिंदी में, ठीक है। और परफेक्ट में चुका हूं, चुकी हूं होता है, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, इस टाइप से होता है, क्लियर है। तो उसी प्रकार से चौथा होता है पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। इससे पिछले बार जो मेंस एग्जाम में आया है 2 नंबर का, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, यानी काम पूर्ण भी है तो और अपूर्ण भी है, दोनों जैसे गुण होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आप लोग को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तात्पर्य है 1 घंटा मैंने काम पूरा कर लिया है, और 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं आगे भी आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं क्या, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, क्लियर है। तो इसमें जो पहला लिखा है वो सीजीपीएससी में 2018 में आया होगा, ये वाला 3 घंटे से पानी बरस रहा है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे हैज बीन, लगाते जानते हो कि नहीं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, है ना। क्या बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो से का अगर याद रखना, से को छत्तीसगढ़ी में, से के लिए छत्तीसगढ़ी प्रयोग करते हैं ले, क्या बोलते हैं, करण, से के द्वारा वाला है। तो यहां पे क्या होता है, 3 घंटे से पानी गिरत रहा, तो कारक विभक्ति में जानते हैं कि से की जगह छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, है ना, जिस बोलते हैं ना, यह तुमसे नहीं होगा, यह तोर से नहीं हुआ है, तो है ना, तुमसे की जगह कभी कभी प्रयोग करते हैं कारक विभक्ति में, क्या बोलते हैं, ले प्रयोग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में जब अनुवाद करेंगे तो 3 घंटा ले पानी बरसत है, क्या बोलेंगे, 3 घंटा ले पानी बरसत है। अगर इतना बन जा रहा है तो सीजीपीएससी पिछले बार मेंस में सीधा सीधा केवल पहचानने के लिए बोला था, 2 नंबर आपको क्या होता, मिल जाता, ठीक है। 2 घंटा ले पानी बरसत है, ठीक। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स अंग्रेजी में, ठीक। हैज बीन वगैरह तो आप लोग अंग्रेजी के टेंस में पढ़ेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ लेना, आपको यहाँ कहीं काम चल जाएगा, अंग्रेजी का भी टेंस, अंग्रेजी में भी टेंस है। जैसे कि मैं 8 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 8 आवर्स, है ना, 8 घंटा कंप्लीट भी हो चुका है और आगे पढ़ भी रहा है, इसी नाम से पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो मैं 8 घंटा ले पढ़त हां भी बोल सकते हैं, हाँ, मैं 8 घंटा ले पढ़त हां, ले को जरूर याद रखना, ठीक। तीसरा, वे लोग 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग रामायण फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो वो मन 2 घंटा ले कहा पढ़ा थे, रामायण पढ़ा थे। आपको ऐसे ही बनाना है, अपने मन से भी और ढेर सारे प्रश्न बना लीजिए, मैं यहाँ गाइडलाइन कर सकता हूँ कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और एक सही स्टूडेंट को वही पहचान है कि टीचर्स केवल ये जाने कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, बाकी मेहनत तो खुद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें क्रिया के होने में संदेह होता है, हमेशा संदेह, ठीक है। क्रिया के होने में संदेह, जैसे कि राम खाता होगा, नहीं पता, है ना, किसको दर्शा रहा है, संदेह को दर्शा रहा है। तो राम खावत होही शब्द लगाएंगे इसमें, खावत होही, वह पढ़त होही, ये क्या है, संदिग्ध है। और तीसरा संभावना है, काम पूरा होने की संभावना, दोनों में अंतर है भाई, संदिग्ध में अंतर है और संभावना में अंतर है। संभावना मतलब काम पूरा होने का संभावना, जैसे कि वह आय होगी, बोलते हैं ना, वह आया होगा या वह आया हो, बोलते हैं ना कभी कभी, तो वह आए हो ही, ये लगाते एक ही मात्रा लगाएंगे, यहाँ पे त लगता है, यहाँ पे क्या लगेगा, ये लगेगा, एक ही मात्रा लगेगी, क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्या था आपका, ये था प्रेजेंट टेंस का, है ना। आगे पढ़ेंगे पास्ट टेंस, आगे क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ते हैं। काल का दूसरा भेद है भूतकाल, है ना। भूतकाल जैसे कि आप जानते ही हैं, जिस क्रिया से, है ना, कार्य पूरा होने का बोध, क्लियर है, क्रिया से ही पता चलता है, फाइनली हमको हर चीज तो क्रिया से पता चलता है ना। जब कभी भी क्या हो, काम होने का बोध होता है ना, कार्य की समाप्ति का बोध होता है, इसमें क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है।
ठीक, इसके भी 4 प्रकार होंगे, है ना, जो पाठक जी की किताब के हिसाब से, विनय कुमार पाठक जी की किताब के हिसाब से, और एक जो आपको हिंदी में रहता है उससे मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश किया है, उसको लिख सकते हैं हिंदी के दृष्टिकोण से इन सबको, नीचे का जो है उसको। ठीक, तो पहला है सामान्य भूत, यानी जानते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान जानते हो ना, मैंने खाना खाया, स्कूल गया, तो क्या होता है, कोई काम समाप्त होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा, अंग्रेजी में क्या होता है, हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है, वर्ब का 3 फॉर्म में सेकंड फॉर्म होता है, हिंदी फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने लिखा, क्या होगा, आई रोट। छतगढ़ी में क्या होगा, मैं लिखे होगा, क्या होगा, मैं लिखे। बिंदु को बिल्कुल ऐसे ध्यान देना मेंस की दृष्टि से। ठीक है, हमने, तो हमने का हमने हमन लिख लिया। और जब बताया, जब बहुवचन जब लगाते हैं तो न बहुवचन लगा करके, मन बहुवचन लगा करके बनाए, तो उसकी क्रिया में क्या होगा, क्रिया में भी बहुवचन में ना आएगा, याद रखना। हमन जब शब्द आ रहा है तो लिखेन आएगा, क्या आएगा आखिरी में, लिखेन ना आएगा। ठीक, और मध्यम पुरुष के लिए हमेशा याद रखना स आता है आखिरी में। तुमने लिखा तो क्या, यू रोट, और तय लिखेस या तय लिखे हस आएगा, है ना। तो स किस में आता है, मध्यम में, तुम वाले में आएगा। ठीक, और जब कहीं पर भी अन्य पुरुष या राम नाम आ रहा है किसी का, है ना, राम ने लिखा तो राम रोट, राइट, सेम हम रोट, और लिखिस आएगा, है ना, लिखिस आएगा, क्या आएगा, लिखिस आएगा। क्लियर है, तो राम लिखिस, इन सबको ध्यान देना। उसके बाद अपूर्ण यानी पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। ठीक, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, तो मैं लिखत रहे आएगा, क्या आएगा, मैं लिखत रहे हूं। ठीक, हम लिख रहे थे, तो वी वर राइटिंग, हम लिखत रहें या रहेन आएगा, दोनों सही है, या तो रहेन आएगा या रहेन आएगा, ना आएगा आखिरी में। ठीक, तुम लिख रहे थे, तय लिखत रहे या रहे आएगा, तय लिखत रहे भी बोलते कई बार। ठीक है, तय लिखत रहे। चौथा है राम लिख रहा था, राम वॉज राइटिंग, और चंद्रड़ी में क्या होगा, राम लिखत रहिस आएगा। देखो रहिस आएगा, यहाँ पे लिखिस आएगा, यहाँ पे रहिस आएगा। थोड़ा शब्दों को ही पकड़ना आखिर में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल यानी परफेक्ट, कोई काम हो चुका रहता है तो इसका पहचानने के तरीके बताते ना, इसका रहा था, रही थी, है ना। और इसके में जनरली क्रिया हिंदी में देखेंगे तो आ की मात्रा लेके आएगा, गया, खाया, पिया, आ की मात्रा लेके आता है। और अंग्रेजी के सेकंड फॉर्म लेके आता है, और छत्तीसगढ़ी में ये सब लेके आएगा, है ना। ठीक, पूर्ण भूतकाल यानी कोई काम पूरा हो चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब आता है हिंदी में, है ना। और अंग्रेजी में क्या लेके आता है, हैड लेके आता है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आता है। ठीक, तो मैं लिख चुका था, तो आई हैड रिटन, तो मैं लिख डरे रहे हूं, क्या आएगा, मैं लिख डरे रहे हूं या रहे हूं, डबल ए की मात्रा भी आएगा, दोनों सही है, याद रखना। ठीक, लिख डरे रहे या लिख डरे रहे आएगा, दोनों सही है, दोनों में से। हम लिख चुके थे, तो हम लिख चुके, हम लिख डरे रहें, हम लिख डरे रहें या रहें आएगा, दोनों सही है। ठीक, तीसरा है तुम लिख चुके थे, यू हैड रिटन आएगा, है ना। तय लिख डरे रहे, तय लिख डरे रहे या रहे। ठीक, राम लिख चुका था, राम हैड रिटन, राम लिख डरे रहिस या रहिस भी सही है। ठीक है, तीसरा है जब पूर्ण भी और अपूर्ण दोनों बताया थे ना मैं, 3 घंटे से पानी बरसत नहीं आया, 3 घंटे तो गिरने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आगे भी गिर रहा है वो, है ना। तो 3 घंटे से पानी बरस रहा था, से की जगह हमको ले में बदलना है, ये बताया था आपको मैं। 3 घंटा ले पानी बरसत रहिस, क्या होगा, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, तो 3 घंटे से पानी, तो 3 घंटा ले पानी बरसत रहिस, ले शब्द लगाना। ठीक, मैं 8 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटा ले पढ़त रहे आएगा। क्लियर है। और जो पांचवा जो है आसन्न भूत, यानी क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होता है इसमें, कोई भी क्रिया समाप्त होता है ना तो तुरंत ही पता चलता है। जैसे कि मैंने आम खाया है, बोलते हैं कभी कभी, मैंने आम खाया है, अभी तो कल ही खाया है, तो मैं आम खाए रहे हूं, है ना। मैं आम खाए हाँ, ठीक, मैं चला हूं, तो मैं चले हूं, ठीक है। इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आसन्न भूत यानी क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होता है, उसको पता चलता है। क्लियर है। आखिरी बचा आपका फ्यूचर टेंस।
भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। क्लियर है? तो फ्यूचर टेंस है ना, तो इसमें पहला है समान भविष्यकाल है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे तो मैं पढ़ूंगा है ना, मैं पढ़ूंगा तो आई सेल रीड है ना, सेल गागे गी रहता है, पहचान करने का तरीका इसका फ्यूचर टेंस जानते ही हैं है ना, समझ में बात। तो मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं पढ़ूं, ठीक है, मैं को ऐसे लिखना है। हम पढ़ेंगे तो हम से क्या बन जाएगा, हम मन या हम मन पढ़बो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम मन पढ़बो। तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको क्या होता है, तय हो जाता है, तय में ऐसा वाला तय लगाना, तय पढ़बे है ना। और राम पढ़ेगा तो राम विल रीड या राम पढ़ी। पिछले बार इसी जैसे ही 2018 में इसमें आया है, सीता पढ़ी का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा, सीता पढ़ी का हिंदी अनुवाद, सॉरी, ठीक है, सीता पढ़ी का क्या हो जाएगा, सीता पढ़ेगी, बताया ना। छत्तीसगढ़ी में जो क्रिया है लिंग के अनुसार नहीं बदलता, याद रखना, यानी पुल्लिंग के लिए भी सेम क्रिया रहता है और स्त्रीलिंग के लिए भी सेम क्रिया रहता है। तो राम पढ़ी सीता पढ़ी, क्रिया जस का तस रहेगा, पढ़ी पढ़ी रहेगा, ठीक है। वे पढ़ेंगे तो क्या होगा, दे विल रीड, ओ मन पढ़ी। क्लियर है? अब आते हैं अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण तो जानते हो ना, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं पढ़ता रहूंगा है ना, इसका पहचान रहूंगा, रहेंगे, स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं पढ़ता रहूंगा तो आई सेल बी रीडिंग, अंग्रेजी में ना, क्योंकि अंग्रेजी में भी आपका है ट्रांसलेशन वाला पहले भाग में, मिडिल वाले भाग में इंग्लिश वाले में है ना, मेंस में है, याद रखना। तो मैं पढ़त रहूं या रही हूं, दोनों सही है। क्लियर है? मैं पढ़त रहूं या रही हूं, ठीक है। हम पढ़ते रहेंगे तो हम मन पढ़त रहिबो, क्या होगा, हम मन पढ़त रहिबो, वी शैल बी रीडिंग, ठीक। राम पढ़ता रहेगा तो क्या होगा, राम विल बी रीडिंग, विल बी लगाते हैं, मालूम ही होगा, यहाँ पर केवल सेल या विल लगता है, यहाँ पे विल भी लगता है अंग्रेजी में। तो राम पढ़त रही या रिही, राम पढ़त रिही, दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, पूर्ण भविष्यकाल, यानी जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है भविष्यकाल में, ठीक है। तो पूर्ण यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं पढ़ चुका रहूंगा, चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी, चुके रहेंगे, इस टाइप से क्या पहचान करने के तरीके हैं। तो मैं पढ़ डरे रहूं, क्या बोलेंगे, आई सेल हैव रीड का क्या होगा, मैं, वहां का मैं हो जाएगा, पढ़ डरे रही हूं, क्या होगा, मैं पढ़ डरे रही हूं। डले नहीं लिखना है आपको, डरे ही लिखना है, याद रखना, बोलचाल में कभी कभी हमारे मुंह से दूसरा निकल जाता है। हम पढ़ चुके रहेंगे, क्या होगा, वी शैल हैव रीड अंग्रेजी में, और छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, हम अनपढ़ डरे रहिबो, हम अनपढ़ डरे रहिबो, ठीक है। राम पढ़ चुका रहेगा, क्या होगा, राम हाँ भी लगा सकते हो, या राम पढ़ डरे रिही। क्लियर? ठीक है, समझने बाद परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है ना। अब चलते हैं पूर्ण और अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण और अपूर्ण में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट बताया थे ना, कोई क्रिया कंप्लीट हो जा रहता है और होते भी रहता है, यानी 3 घंटे से पढ़ रहा, 3 घंटे से पढ़ते रहूंगा, 3 घंटे तो पढ़ लिया, आगे भी पढ़ रहा है, पूर्ण और अपूर्ण दोनों है। 3 घंटे से पानी बरसता रहेगा, तो इट विल हैव बीन लगाते मालूम ही होगा, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, है ना। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, 3 घंटा ले पानी बरसत रही, याद रखना, क्या होगा, रही से ले में बदल जाते हैं, बताया था। मैं 8 घंटे से पढ़ते रहूंगा, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटा ले पढ़त रही हूं। क्लियर है? तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों है। 5वां जो है छत्तीसगढ़ी किताबों में नहीं दे रहा था, लेकिन अगर आ गया या हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो कभी कभी बोलते हैं ना, तय आवे त मैं जाऊं, कभी कभी बोलते हैं ना, कोचिंग जैसे जाना है और जरूरी नहीं, कभी कभी बोलते हैं, दूसरे पे निर्भरता दिखाते हैं, अगर तुम आओगे तो क्या है, मैं जाऊंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इफ यू कम आई विल गो, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको बोलते हैं हेतु मत भविष्यकाल। क्या बोलते हैं, हेतु मत भविष्यकाल, यानी एक क्रिया का निर्भरता दूसरे क्रिया पर है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम आई विल गो। क्लियर है? तो तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो इफ यू कम आई विल गो।
छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? तय आबेता, तय को ऐसे लिखना ना, तय आबेता मैं जाऊं। हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, इसी नाम से क्यों नहीं बन सकता टेंस? बिल्कुल बन सकता है। क्लियर है? चलिए अब इससे आए हुए प्रश्नों को डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, एमसीक्यूज। एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख लेना। क्लियर है साथियों? सीजीपीएससी और व्यापक में आए हुए एमसीक्यूज यानी आस्क्ड क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने केवल 4-5 ही करेक्शन किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4-5 ही आए हैं, है ना, इनकी संख्या बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को बता रहा हूँ और बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनसे जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। मतलब विविधता रहता है थोड़ा सा। हम लोग मानक से पढ़ रहे थे, मैं को जैसे हमने मैं लिखवाया था ना, मैं को मैंने हर जगह डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की किताब से मैं लिखवाया है ना। लेकिन कभी कभी इस मैं का प्रयोग मैं के रूप में भी हो जाता है। कभी कभी मैं यहाँ नहीं जाऊं या मैं नहीं जाऊं, दोनों तरीके से बोलते हैं ना। अगर एग्जाम में अगर आया है मैं और मैं को तो एक साथ देगा नहीं, क्योंकि विवादित हो जाएगा, है ना। तो पुराने प्रश्नों को पढ़ने समय ये अंदाजा लगता है कि कभी कभी आंसर को भी, है ना, कभी कभी प्रश्नों को भी थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा जाता है ना। पता नहीं किस किताब को उठाकर पूछता है या फिर उनके माइंडसेट में क्या है ना। तो हमको प्रश्न देख के अनुसार से हमको क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं रहे तो मैं को चुनाव करना है, अगर मैं की जगह मैं है तो उसको भी चुनाव करना है, ठीक है। क्लियर है? मैं को मैं नहीं बोलते स्टडी में याद रखना। उसी प्रकार से ते को तुमको कभी कभी तय बोल देते हैं और कभी कभी ते भी बोल देते हैं, ते भी बोल देते हैं कभी कभी, हाँ, ये दोनों प्रयोग होता है, याद रखना। तो प्रश्न पेपर देखेंगे हमको ये आइडिया मिलता है पुराने पेपर पर एनालिसिस करने पर। तो कभी कभी ये दोनों अलग अलग एक साथ तो नहीं देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक चीज और, इसको इस तय को ऐसा लिखना, एक तय मैं जो पढ़ाया था ना मैं अभी कुछ देर पहले, तय ऐसा भी तय लिखते हैं और कभी कभी ऐसा भी ते निजस या तय निजस दोनों बोल देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं जा रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा पूछा है, सीजीपीएससी प्री में पूछा है ना, सी सेट में पूछा है, ठीक। मैं जा रही हूँ का मैं जाता हूँ, तो मैं को मैं नहीं बोलते याद रखना छत्तीसगढ़ी में, या तो मैं बोलेंगे या तो मैं बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मैं जाता हूँ, तो ये मैं जहां जहां मैं है वहां पे मान लो एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूडिंग मेथड। ये मैं तो होगा ही नहीं, या तो मैं होगा, ये क्या हो, या तो क्या होगा मैं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। तो क्या होगा, मैं जाते हूं, ये तो होगा ही नहीं, मैं जाते हूं। मैं यहाँ जात हूं बताया था ना, या जात हूं लगा सकते हैं या जात हूं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मैं लग गया है। तो मैं यहाँ जात हूं, तो ये हो जाएगा, है ना, ये राइट आंसर होगा। प्री 14 में आए हैं। दूसरा है हम लिख रहे थे, तो क्या होगा, हम लिख रहे थे, जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस है, अपूर्ण भूतकाल है। तो हम का हमन लिखत रहन होगा एक्चुअल में, खोज लो कहां पे है। हम लिखत रहे ये फ्यूचर है, हम लिखबो ये भी फ्यूचर है, हम लिख डाले रहन ये क्या है, ये पूर्ण पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल है ये। हम लिख डरे, हम लिखत रहें, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये राइट आंसर होगा। कौन राइट आंसर होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। तो पहचानना भी सीखो, है ना। सीता पढ़ चुकी रहेगी, जानते हो ना, चुकी रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, याद करो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट एक्चुअल में चुका रहेगा, चुकी रहेगी, है ना। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो सीता पढ़ी, सीता ने पढ़ी, ये तो पास्ट टेंस है। सीता पढ़े ये भी नहीं होगा। सीता पढ़ डाले रहीस, है ना, ये रहीस ये जो शब्द है ना, ये होगा आपका राइट आंसर। सीता पढ़ो से तो कोई शब्द ही नहीं है, तो ये होगा सीता पढ़ डाले रहीस, डाले, है ना। महू जाहू का अर्थ क्या होगा, हूं जहां कहीं भी लगता है भी को दर्शाता है, तो यानी मैं भी जाऊंगा, हाँ, हूं का अर्थ होता है बलवाची है ना, हूं। तो मैं भी जाऊंगा ये नहीं होगा, ये क्या होगा, मैं भी जाऊंगा, ये राइट आंसर होगा। ये नन ऑफ द अबव भी है, तो ये होगा ही नहीं, मैं तो जाऊंगा, ठीक है। तय गीत गाथस में कौन सा काल है, ते को, है ना, कभी कभी प्रश्न को ते के रूप में पूछता है, यहाँ तय नहीं लिखा रहेगा तो भी समझना, यानी दोनों मान्य है समझना। ते गीत गाथस, तुम गीत गाती हो, है ना, तुम गीत गाती हो, देखो गाती हो तो क्या हो जाएगा,
सामान्य वर्तमान हो जाएगा। ता है, ती है ना। अपूर्ण होगा नहीं, कंटिन्यूस तो है नहीं, तय गीत गात रहे तो बोलेंगे नहीं, है ना। सामान्य भूत तो है नहीं, अपूर्ण अपूर्ण तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं जो मेरे कलेक्शन में था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।